अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, अभी पीछे एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ जिसमें मुस्कान नामी एक लड़की ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति यानी सौरभ का जो है बेरहमी के साथ कत्ल किया और उसके बाद उसे एक नीले कलर के ड्रम में सीमेंट के साथ जो है पेवस्त कर दिया। अज़ीज़ साथियों, ये निहायत ही जो है दर्दनाक घटना है और अफसोस वाली घटना है कि अगर बीवियां अपने शोहरों के साथ ऐसा करने लगें तो फिर क्या होगा। यकीनन ऐसी लड़की को फांसी होनी चाहिए, इसलिए कि इसने पूरे देश का विश्वास उठाया। हाँ, साहिल को भी जो है फांसी होना चाहिए क्योंकि उसने भी जो है एक गलत काम उठाया है, उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अज़ीज़ साथियों, तो कहने का मतलब ये है कि आए दिन हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं जो दिलों को दहला देते हैं और इंसानियत को तार तार करते हैं। अज़ीज़ साथियों, आइए मैं कुछ इसी अंदाज़ की एक नज़म आप लोगों को सुना रहा हूँ। इस नज़म को आप लोग सुनिए और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए, क्या एक बीवी को अपने शोहर के साथ ऐसा करना चाहिए? मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मैं मिसरे पढ़ता हूं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है। इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है। मैं मिसरे पढ़ता हूं, तमाम इमारतें हिंदुस्तान की गवाही देंगी मेरे मिसरों की। और अगर लगे कि आप साथ हैं मेरे, तो मेरा साथ दीजिएगा कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं,
हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। अजीब सियासत है। मैं कुछ नाम गिनाता हूं, अगर हिम्मत है तो उनकी करवाइए। पढ़ता हूं और आपसे बेदारी मांगता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। एक साल में कितने कुकुर मुत्ते निकल आए, ऐसी ऐसी बातें, लव जिहाद और ये जिहाद और वो जिहाद। मैं तो कहता हूँ भैया तेल भी तो यहीं से जा रहा है, तो तेल जिहाद क्यों आप फॉलो कर रहे हो? तेल भी भरवाना बंद कर दो। अगर इस तरह से खूबसूरत मुल्क को एक बहुत धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर मुल्क को तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये अच्छा नहीं है। और बड़ी हैरत की बात तो यह है कि लव जिहाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाले जितने लोग हैं, उनकी बेटियों ने, उनकी सगी बेटियों ने सगे मुसलमानों से शादियां करी हैं। उठा करके इतिहास देख लीजिए आप। नाम नहीं गिनाऊंगा मैं, आप सब समझदार लोग हैं। मैं उनके नाम में मिसरे करता हूं कि सब के सामने रखने की कोशिशें कर रहा हूं। एक बात और बहुत जिम्मेदारी से यहां कहना चाहता हूं, हैदराबाद वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में जो अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं उनको भी पहचानिए, उनको भी पहचानिए। पहचानना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, आवाज भी उठानी पड़ेगी। ऐसे लोगों से भी पूछिए कि भाई आप क्यों बांट देना चाहते हैं, आप क्यों झुठला देना चाहते हैं उन लोगों को जो हमारे न होते हुए भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे भाई की तरह खड़े हैं मैदान में। अच्छा, हैदराबाद का तो मामला ही कुछ ऐसा है कि मुझे तो हैरत है कि यहां 15 का जो नंबर है वो बड़ा पॉपुलर नंबर है। कोई 15 करोड़, कोई 15 मिनट, और उधर मोदी जी भी कहते हैं 15 लाख। 15 बड़ा टिपिकल लफ्ज है। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर एक बात कह रहा हूं, मेरे रहनुमाओं, आप जब 15 मिनट और 15 करोड़ का जहर उगलते हैं तो उसे हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को निगलना पड़ता है। आपको ये बात सोचनी भी पड़ेगी, आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लाशें उठा के आया हूं। मैं माओ बहनों के आंसू अपने दामन में लेकर के आपके बीच आया हूं, जिनके आंसू पोंछने कोई नहीं पहुंचा। मेरी ये शिकायत है। मैं हैदराबाद में खड़ा होकर ये शिकायत कर रहा हूं कि 21 साल के सुलेमान को बिजनौर से उठा करके पुलिस ने जब मारा तो उसकी मां रोती रह गई। वो यूपीएससी की तैयारी करता था, आगे चल के आईएएस बनता। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि अनस नाम का भी एक 20 साल का लड़का था, जिसे उसके कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने यह कहा कि 20 किलोमीटर दूर ले जाकर के दफन करो। हम ऐसे मरहलों से गुजर के आपके बीच में आए हैं, हम ऐसा दर्द आपके बीच में झेल के आए हैं। हमें समझना भी पड़ेगा और हमें ऐसे सियासी रहनुमाओं से भी बात करनी पड़ेगी कि मेरे भाई, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। आप कैसे नकार सकते हो, आप कैसे इनकार कर सकते हो अनुराग कश्यप की हिम्मत को? आप कैसे नकार सकते हो स्वरा भास्कर को? आप कैसे नकार सकते हो अनुभव सिन्हा को? आप कैसे नकार सकते हो 21 साल के उस हरजीत सिंह को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन उस एक दिन जा रहा था एनआरसी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए जंतर मंतर, तो उसने देखा कि सामने अमित शाह भाषण दे रहे हैं दिल्ली इलेक्शन में। हरजीत को जोश आया, उसने सोचा जंतर मंतर जाके क्या सवाल पूछना, सामने अमित शाह खड़ा है, लाओ इससे सवाल पूछते हैं। वो कूद गया सामने और अमित शाह के सामने बोला रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए। उसे अमित शाह की पुलिस ने और अमित शाह के गुंडों ने बहुत पीटा। आप कैसे इनकार कर सकते हो उसके एहसान को? आप कैसे इनकार कर सकते हो सूर्या रजप्पन नाम की उस एडवोकेट को, जो अमित शाह लक्ष्मी नगर दिल्ली में कैंपेन कर रहे थे तो अपने घर के बाहर से उसने बैनर लटका दिया कि रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए। उसी शाम उसके लैंडलॉर्ड ने उसे उसके घर से बेदखल कर दिया। आप कैसे इनकार कर सकते हो? आप नहीं इनकार कर सकते। आप कैसे नकार सकते हो जंतर मंतर पर बैठी हुई प्रियंका गांधी को? आप कैसे नकार सकते हो?
सुलेमान से लेकर के मुजफ्फरनगर से लेकर के लखनऊ में एसआर दारापुरी और सदफ जफर के घर जाने के लिए पुलिस से झड़प करके स्कूटी पर बैठ के जाती हुई प्रियंका गांधी को कैसे नकार सकते हो? आप कैसे नकार सकते हो हेमंत करकरे की शहादत को, जो आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए? आप कैसे नकार सकते हो गोपी कन्नन को, जिसने आईएएस की नौकरी को ठोकर मार दी ये कहते हुए कि एनआरसी और सीए का जो कानून है वो इस मुल्क के आईन के खिलाफ है? आप कैसे नकार सकते हो गोपी कन्नन को, जब आप माइक पर खड़े होकर के कहते हो 100 करोड़ और 15 करोड़? तो आप बताओ कि ऐसे लोगों को आप 100 करोड़ में रखते हो या 15 करोड़ में रखते हो? मेरा सवाल है आपसे, आप कैसे नकार सकते हो राजघाट पर 3 डिग्री टेम्परेचर पे बैठी हुई सोनिया गांधी को? आप कैसे नकार सकते हो कश्मीर के लोगों का दर्द बांटने के लिए लाख पाबंदियों के बावजूद फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली में लैंड करने की, दिल्ली से टेक ऑफ करके कश्मीर में लैंड करके हिम्मत जुटाने वाले राहुल गांधी को कैसे नकार सकते हो? आप कैसे नकार सकते हो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की धमकियों के बावजूद न झुकने वाले लालू प्रसाद यादव को? आप कैसे नकार सकते हो? आप नहीं नकार सकते और नकारिए भी मत, क्योंकि नकार देंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे। यही तो चाहती है भाजपा, यही तो चाहती है नरेंद्र मोदी की हुकूमत कि आप अलग थलग पड़ जाएं। ये लड़ाई सबकी है मेरे भाई। ये जितने बड़े बड़े बोलने वाले, बड़े